यूपी बोर्ड के कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम पढ़ने वाले हैं। फुल सॉल्यूशन आपको सभी प्रश्नों का यहाँ पे मिलेगा और 45 से 50 अंक के प्रश्न आपके रहेंगे, क्योंकि पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। तो आपके यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न हैं 1 से लेकर 5 तक। पहला है, प्रारंभिक ब्रिटिश शासनकाल में प्रशासकीय इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर आपका रहेगा, तो आपका 12 नंबर वाला आंसर यहाँ पे सही रहेगा, प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी वाला आंसर आपका सही रहेगा, 12 नंबर वाला। दूसरा है, 1835 का शिक्षा अधिनियम आधारित था। 1835 का शिक्षा अधिनियम है था, वो किस पर आधारित था? तो इसका आंसर रहेगा आपका थॉमस बेलिंगटन मैकाले के विवरण के आधार पर। तो आ नंबर वाला आंसर सही है। तीसरा है, पहाड़ी भूभाग आने वाली आपदा है। पहाड़ी भूभाग आने वाली आपदा कौन सी है? तो इसका आंसर आपका रहेगा भूस्खलन। 12 नंबर वाला आंसर सही है। चौथा है, भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? 26 जनवरी, 15 जनवरी, 2 अक्टूबर या ये सभी? तो इसका सही आंसर ये सभी रहेगा, क्योंकि ये सब राष्ट्रीय पर्व हैं। पांचवा, संविधान के कौन से सिद्धांत समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं? तो इसका आंसर आपका रहेगा मौलिक अधिकार। अब अगला जो प्रश्न है उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। छठा है, भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन डेढ़ में शुरू हुआ। तो भारत में रेलगाड़ी का जो प्रचलन है वो 16 अप्रैल 1853 में आरंभ हुआ। तो हम यहाँ पे भर लेंगे। तो ये इसका यहाँ पे आंसर है। अगला है, सन 1858 के कानून द्वारा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को डेढ़ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भारत का वही सराय के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हम यहीं पे लिख लेते हैं। भारत का वही सराय। आठवां है आपका, प्रकृति के निःशुल्क उपहार डेढ़ संसाधन कहलाते हैं। तो प्राकृतिक कहलाते हैं। प्रकृति के निःशुल्क उपहार प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन। नवा है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार डेढ़ सिद्धांतों पर आधारित है। तो धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है। अगला है, जन सुविधाओं का संबंध हमारी डेढ़ जरूरतों से है। तो किससे है? मूलभूत। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। आगे जो आपके 11 से लेकर 25 तक के जो प्रश्न है वो पीडीएफ के थ्रू फुल सॉल्यूशन के साथ हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका यहाँ से 11वां प्रश्न, शेर ए मैसूर नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। 12वां है, दीकू कौन थे? आदिवासी इनसे क्यों नफरत करते थे? दीकू अंग्रेज लोग थे। आदिवासियों के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के कारण आदिवासी दीकुओं से नफरत करते थे। तो आसान और सरल भाषा में इसका आंसर है, कंप्लीट अच्छे से करें। यहाँ से 13वां है, वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रेरित करते हैं? तो उद्योग की अवस्थिति को प्रेरित करने वाले मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है कच्चा माल, दूसरा है श्रम, तीसरा है पूंजी,
चौथा है जल, पांचवा है भूमि, छठा है परिवहन और सातवां है संचार और आठवां है विद्युत। तो आपको यहाँ पे 3 नाम कंप्लीट कर लें आप, 4 भी कर सकते हैं क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है। 14 है विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं? विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है स्थलाकृति, दूसरा है जलवायु, तीसरा है मृदा, चौथा है जल, पांचवा है खनिज, छठा है सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक। ये आपका यहाँ पे 14 प्रश्न पूरा हुआ। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ये यहाँ से आपका 15वां है। भारतीय संविधान धार्मिक चुनाव का समर्थन करता है कैसे? भारतीय संविधान धार्मिक चुनाव का समर्थन करता है भारत में नागरिकों को एक धर्म से निकालने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। आपका ये यहाँ से 16वां है। दूषित पानी से होने वाली किन्हीं 3 या 5 बीमारियों के नाम लिखिए। तो दूषित पानी से होने वाली बीमारियां, पहला है चर्म रोग, दूसरा है पेट रोग, तीसरा है पीलिया, चौथा है आपका हैजा और पांचवा है टाइफाइड। यहाँ से ये आपका 17वां प्रश्न है। शिक्षा के संबंध में अरबिंदो घोष के क्या विचार थे? शिक्षा के संबंध में अरबिंदो घोष के निम्नलिखित विचार थे। पहला है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए ताकि वह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। दूसरा है छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए। तीसरा है छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सके। अगला प्रश्न है इंडियाना काउंसिल किसे कहा गया है? तो ये यहाँ से स्क्रीनशॉट आपको लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां है वे कौन से उद्योग हैं प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों? लोहा इस्पात उद्योग को प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है क्योंकि देश के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक सुई से लेकर विशाल जहाज तक का निर्माण लोहा इस्पात उद्योग पर आधारित है। यह उद्योग अन्य सभी उद्योगों का आधार स्तंभ है। यहाँ से ये आपका जन्म दर और मृत्यु दर में क्या अंतर है? तो प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या को जन्म दर कहते हैं, जबकि प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। भारत में जन्म दर 26.1 व्यक्ति प्रति 1000 है, जबकि भारत में मृत्यु दर 24.8 व्यक्ति प्रति 1000 है। तो ये आपका यहाँ पे 20वां प्रश्न पूरा हुआ। ये यहाँ से आपका 21वां प्रश्न है। कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। ये यहाँ से आपका 22वां लोकतांत्रिक देशों में राज्य और धर्म को अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? ये आपका 23वां दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा? तो यहाँ पे आपको मॉडल पेपर बताया है, कोई रियल पेपर नहीं है, रियल पेपर मिलता भी नहीं है। पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 45 से 50 अंक एग्जाम में दिलवा सकते हैं। भरोसा रखें, कंप्लीट अच्छे से आप कर लें। ये आपका 24वां 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए लिखना है। और ये यहाँ से आपका 13वां 14वां तीसरा चौथा पांचवा छठा है। ये आपका यहाँ से 25वां प्रश्न है। और ये यहाँ से दूसरा पॉइंट। और ये आपका यहाँ से 26वां है। विधायिका और कार्यपालिका में क्या अंतर है? तो सभी प्रश्नों को अच्छे से आप कंप्लीट कर लें।